जय हिंद। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग नंबर सिस्टम में क्लास 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे रोमन संख्या। हम पहले पढ़ चुके हैं जो भारतीय गणना प्रणाली है और अंतर्राष्ट्रीय। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन। अब देखिए रोमन संख्या में आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आप लोग बेसिक जान लें। 1 को क्या लिखते हैं। 1 को आपका इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपको 2 को इस तरीके से लिखा जाता है। 3 यानी देखिए 1 में एक डंडा, 2 में आपका 2 डंडा, इस तरीके से आप लोग समझेंगे। और 4 में आपका देखिए एक डंडा रहेगा और इस तरीके से आपका 4 रहेगा। फिर 5 में सिर्फ ऐसे रहेगा आपका 6 में इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपका 7 में इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पहले 10 तक बेसिक देखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे 8 में किस तरीके से रहेगा आपका। यहाँ पे इसमें 3 डंडा हो जाएगा। यानी देखिए 4 तक किस तरीके से था, 5 के बाद एक थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। फिर 1 2 3 वो फॉलो कर रहा है। फिर आप 9 देखिए, 9 में एक इधर ऐसे हो जाएगा आपका इस तरीके से। आपका 10 इस तरीके से होगा। हम लोग 10 तक बेसिक कंप्लीट कर चुके। अब एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। देखिए 1 में एक डंडा रहेगा, 2 में 2 डंडा रहेगा, 3 में 3, 4 में इस तरीके से कुछ आपका बनेगा। यहाँ पे जिस तरीके से बना है आप लोग देखिए, ताकि अगर आपको एग्जाम में ना याद आए तो आप लोग ऑप्शन के सहारे भी जा सकते हैं। 5 में सिर्फ ए रहेगा, 6 में फिर आपका 5 से रिपीट होगा एक, जैसे ए वाला एक और 5 यहाँ पे उतर आएगा। अब आप लोग एक दूसरे से कोरिलेट करिए, ताकि आगे जब हम लोग बड़ा बड़ा जाएंगे तो किस तरीके से कोरिलेट करके आप समझेंगे। यहाँ पे फिर 7 का देखिए 2 हो गया है। फिर 7 का स्टार्टिंग से नहीं तो आप लोग 10 तक याद रखिए। फिर आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया। आप लोगों को रोमन नंबर 10 तक याद रहना चाहिए। अब 10 के आगे हम लोग बनाकर लिख लेंगे। अब देखिए आप लोग आगे देख लीजिए 11। अब देखिए हम लोग 11 किस तरीके से लिखेंगे। पहले तो हम लोग 10 का पता है, 10 का हम लोग क्या किए हैं, एक एक्स बनाए हैं इस तरीके से। तो आपका 11 का क्या हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा और 1 चलाएगा, इस तरीके से 11 हो जाएगा। फिर हम लोग 12 का लिखेंगे, एक एक्स और 2, 12 हो गया। फिर हम लोग 13 का इस तरीके से लिखेंगे। आपका 13 का हो जाएगा एक एक्स, 1 2 3। फिर हम लोग 14 को इसी तरीके से लिखेंगे, एक एक्स और 4। 15 का लिखेंगे हम लोग कैसे, किस तरीके से, एक एक्स और 5। फिर हम लोग लिखेंगे 16, एक एक्स और 6। फिर 6, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आ रहा है ना स्टूडेंट। हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। फिर आपका 17 आ जाएगा 16 के बाद, यहाँ पे इस तरीके से आपका 17 हो जाएगा। फिर हम लोग 18 का लिखेंगे। अब 18 का भी स्टूडेंट हम लोग इसी तरीके से 3 कर देंगे। फिर आपका 19 में आपका इस तरीके से हो जाएगा 19। अब देखिए यहाँ पे 20 किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग को 20 लिखना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डबल एक्स कर देंगे, आपका 20 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 20 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 21 का। 21 का हम एक बता देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में दिक्कत रहेगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग क्या करेंगे, 20 तक तो डबल एक्स होता है और आप लोग को 1 को पता है क्या होता है, 1 का आपका एक डंडा होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे 22 का, तो 22 का डबल एक्स और 2 का 2, इस तरीके से होता है। आप लोग 30 तक, 29 तक तो आराम से लिख जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 30 का। अब स्टूडेंट हम लोग 30 का देखते हैं क्या होगा। अगर स्टूडेंट 10 में आपका एक एक्स, 20 में 2 एक्स, तो आप लोग बता सकते हैं 30 में क्या होगा, आपका 3x। आपका हो गया 30 का। अब हम लोग देखेंगे 31 का। अगर स्टूडेंट 31 का पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x और 1 लिख देंगे। आपका 31 का हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कहाँ तक जाएंगे, 39 तक, यानी आप लोग 39 तक कर जाएंगे। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं किसका, हम लोग देखते हैं 40 का, क्योंकि हम लोग 39 तक तो कर लिए। अगर हम लोग 40 का देखें तो आपका 40 का क्या हो जाएगा, XL, आपका 40 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल होता है। क्योंकि अब यहाँ पे 4x नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हम लोग x, जहाँ पे 3x आ जाता है, यानी x के साथ एक l लिख देंगे तो आपका 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट, अब हम लोग
5x को क्या लिखेंगे, अगर 50 आ गया तो 5x लिख नहीं सकते, तो 50 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक l बस लिख देंगे, आपका 50 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट हम लोग 41 को किस तरीके से लिखेंगे, XL1, ये क्या हो गया आपका 41 हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग 50 तक तो आ गए, अब 60 को किस तरीके से लिखेंगे, अब हम लोग देखते हैं 60 70 इस तरीके से। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके सहारे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 60 को हम लिख देंगे क्या, आपका XL, 70 का क्या होगा आपका, 70 का हो जाएगा XLL, 80 का XLL, यहाँ पे LXX हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे 90 का, 90 का आपका आ जाएगा CX। अगर स्टूडेंट आपके एग्जाम में कब पूछ दे आप 90 का रोमन संख्या बताइए 90 का, तो आप किस तरीके से लिख करेंगे, आपको पता है 90 किसके करीब है, 90 आप 100 के करीब है या 50 के करीब है, आप कहेंगे 90 ज़्यादा 100 के करीब है, तो 100 के करीब है ना स्टूडेंट। हम लोग क्या करेंगे, 90 को अगर 100 में से -10 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आपका आ जाएगा। हम लोग जानते हैं 100 का आपका क्या होता है, पहले आप लोग 100 का देख लीजिए, 100 का क्या होता है, तब आप लोग इस सवाल को कर लेंगे। आपका 100 का C होता है, केवल C, तो हम लोग 100 का जानते हैं C होता है। अब आप 10 का बता दीजिए क्या होता है, 10 का एक X होता है, आपको पीछे बता चुके हैं। तब देखिए 90 का क्या आ गया C, यानी हम लोग इसे XC भी लिख सकते हैं, आगे पीछे इंटू में जानते हैं आप, कोई भी संख्या लिखिए या 5 गुणे 8 लिखिए या 8 गुणे 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसे CX लिख सकते हैं। अब देखिए XC क्या है आपका, 90 का मान है ना, हम लोग 90 का मान निकाल लिए, अगर नहीं याद है फिर भी, क्योंकि हमें 100 का याद होना चाहिए और नॉर्मली 1 से 10 तक याद होना चाहिए। आपको कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग इस पर 2-3 प्रैक्टिस कर ले रहे हैं स्टूडेंट। अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे 60 का। अब देखिए 60 ज़्यादा किसके करीब है, 100 के या फिर 50 के, आप कहेंगे 50 के, ठीक है। तो हम लोग 50 + 10 लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग को पता है 50 का क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 50 का L होता है, और आप 10 का क्या होता है, 10 का X होता है। अब हम आप लोग को क्या आ गया, LX। अब हम लोग देखते हैं हम लोग 50 का क्या लिखे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे देखिए क्या आया 60 का, हम लोग 50 का L लिखे थे, 60 का क्या आया LX। हम लोग 60 का मान क्या निकाले हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं LX, आसानी से आप लोग निकाल लें LX, 60 का मान आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग इसी तरीके से 70 का भी निकाल सकते हैं, हम लोग 70 लिखेंगे। अब ये बताइए ये 100 के ज़्यादा करीब है या 50 के, आप कहेंगे 50 के, तो क्या हो जाएगा 50 + क्या आपका हो जाएगा 20, 50 20 आपका 70 हो जाएगा। तो हम लोग 50 को L लिखेंगे और यहाँ पे XX, आपका 70 का मान निकल के आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट 1 से 100 तक हम लोग निकाल लिए, 1 से 100 तक आसानी से आपको निकाल लेंगे। आपको 1 से 20 तक एकदम रटा हुआ होना चाहिए, 10 तक तो नॉर्मली होना चाहिए, 20 आगे आप निकाल सकते हैं। आपको हम कोरिलेट करने के लिए बता दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। आप लोग एक ही रोमन संख्या देख लीजिए, ये एग्जाम में 1 नंबर का जरूर 100% पूछता है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं 500 का भी कभी कभी पूछ देता है रोमन संख्या बताइए, तो आपको पता है 500 का केवल D होता है। फिर आपका पूछ दे 1000 का, 1000 का M होता है, आप लोग इसे लर्न करेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हम लोग फिर लिखेंगे 2000 का, 2000 का MM होता है। फिर हम लोग लिखेंगे 3000 का, 3000 में क्या होता है MM होता है। एक को रिलेटेड करिए, यहाँ से 1000 2000 3000 आप लोग आसानी से याद कर लेंगे 500। हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 4000 का देखेंगे। अब 4000 में क्या होता है आपका 4M। फिर हम लोग लिखेंगे क्या 10,000। अब 5000 लिख ले पहले, 5000 का भी कभी कभी पूछ देता है, 5000 का क्या होगा, तो आपका ये 5000 का हो जाएगा इस तरीके से। फिर आप लोग देख लीजिए 10,000 का क्या होगा, 10,000 में आपका इस तरीके से पूछ देगा। इस पे बार का मतलब ये आगे चलता रहेगा, इस पे भी बार का मतलब आगे चलता रहेगा। ये स्टूडेंट इसे बार बोलते हैं। आप लोग आगे जाएंगे तो इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब है ये आगे संख्या इस तरीके से डॉट डॉट आगे बढ़ती रहेगी, इस बार का मतलब होता है। आपको समझ में आ गया। अगर स्टूडेंट इससे बाहर कुछ जा सकता है तो वो भी आप देख लीजिए। अगर आपका नॉर्मली यहाँ तक तैयार है तो समझ लीजिए आपका रोमन संख्या में कोई भी प्रश्न फंसेगा नहीं, आपका 1 नंबर
2 नंबर का जो भी पूछता है आपको मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट इससे बाहर या कठिन पेपर करने की कोशिश किया तो क्या पूछ सकता है। अब आप लोग 101 का देख लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं 100 का सी होता है, 1 का क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से एक डंडी वाला, तो आपका 101 हो गया। आपसे 150 का पूछ सकता है, 150 का सी, यहाँ सी और क्या एल हो जाएगा। 100 का आपका क्या होता है, 150 को हम अगर अलग अलग करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 150 को 100 प्लस 50, 150 हो जाएगा। 100 का क्या होता है सी और 50 का क्या होता है एल, आपका सी एल आसानी से आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर ये आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो दूसरों के पास भी शेयर जरूर करिएगा जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं 200 का। 200 का देखिए यहाँ पे 100 का एक सी होता है, 200 का डबल सी हो जाएगा। फिर हम लोग 300 का देखेंगे स्टूडेंट, 300 का ट्रिपल सी हो जाएगा। फिर हम लोग 400 का देखेंगे। अब 400 का आगे सी नहीं जाएगा, एक सी और आपका डी आ जाएगा, तभी तो 500 का आपका केवल क्या आएगा स्टूडेंट, डी आएगा। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ से अब हम लोग 600 का देखते हैं। 600 का एक डी आएगा और आपका एक सी आ जाएगा, डी सी 600 का हो जाएगा। अगर हम लोग 700 का देखें तो आपका एक डी डबल सी इस तरीके से होगा। हम लोग 800 का देख ले रहे हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जो 800 है 900 है ये सब क्वेश्चन में ज़रूर टॉपिक टारगेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फिर हम लोग 900 का लिख लेंगे। यहाँ पे 800 का डी डबल ट्रिपल सी और 900 का आपका हो जाएगा सी एम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको 1000 का तो बताया ही गया है, 1000 का आपका एम हो जाता है। ये है स्टूडेंट आपका पूरा रोमन संख्या का क्लास। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ पर भी आपका डाउट हो रहा है कम क्लियर हो जाएगा। हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं शुरू से टोटल क्या आपका किस तरीके से 1 से स्टार्टिंग हुआ है, क्योंकि अगर हमें 1 से 10 तक याद रहेगा तो हमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका 1 का क्या होता है, एक दंडी होता है। 2 में आपका 2 दंडी होता है। 3 में आपका 3 दंडी होता है। फिर आपका 4 आपका यहाँ से 4 इस तरीके से आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आपका 5 इस तरीके से यहाँ से फिर 5 आ जाएगा। फिर आपका 6 में इस तरीके से होगा। फिर 7 में यहाँ से फिर डबल डंडी स्टार्ट हो जाएगा, 5 और आगे डबल डंडी, क्योंकि आपका अगर हम लोग को रिलेट करें, अगर 5 प्लस 2, 5 का क्या होता है ए होता है स्टूडेंट, और 2 का क्या होता है इस तरीके से, 5 2 7। अगर हम लोग आगे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बस दिमाग में कोई संख्या बैठ जाए हम लोग कोरिलेट करके निकाल लेंगे। फिर आप देखिए यहाँ से 9 10 आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। अगर आप लोग को याद हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। फिर हम यहाँ से देखेंगे 10 11 12 क्या किस तरीके से होता है, 13 यहाँ से फिर आपका 15। आप लोग एक बार कॉपी में लिखकर लर्न करिएगा, आप लोग को 100% याद हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।